नमस्कार, राम राम। नए साल के मौके पर देश भर में जो जश्न हुआ है, उससे आप अवश्य परिचित होंगे। उन समाचारों से भी आप परिचित होंगे जिसमें कि उस जलसे को दिखलाया गया है कि किस तरह से लोगों ने डूब करके ये जश्न मनाया, नए साल का स्वागत किया। पहाड़ों पर कैसे हज़ारों लाखों की संख्या में यात्री पहुँचे, पूरे पहाड़ को जो है चोक कर दिया एक तरह से। लेकिन जो लोग पहाड़ पर नहीं जा पाए, जो मैदानी इलाकों में रह गए, उन्होंने भी इस जलसे में कोई कमी नहीं छोड़ी। विशेष करके महिलाओं और स्त्रियों ने बढ़-चढ़ करके उसमें अपनी भागीदारी दिखाई, ली और पुरुषों को बराबर की टक्कर दी, विशेष करके नशाखोरी में। आपके सामने कुछ तस्वीरें चल रही होंगी, आप देख सकते हैं, या इन तस्वीरों को जिन्होंने नहीं देखा है पहले या देखा है, उन सबको ये बताना आवश्यक है कि इनमें से कुछ तस्वीरों में यह दिखाई दे रहा है कि जो महिलाएँ हैं, वे धुत हैं दारू पी कर के। एक महिला तो सड़क पर ही गिरी पड़ी है, उसे बिल्कुल सुध-बुध नहीं है, उसका छोटा बच्चा जो है रो रहा है। पुलिस वाला उसे उठाने की कोशिश में है और उनके सामने एक पसोपेश की स्थिति हो जाती है कि क्या करें? किसी स्त्री को हाथ लगाना भी कठिन है, लेकिन उसे इस तरह से छोड़ा भी नहीं जा सकता है। अन्य जो विजुअल्स हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि एक पति-पत्नी पार्टी में इतने मशगूल हैं कि उनकी छोटी बच्ची जो है 5-7 वर्ष की, वो मेज़ पर रखी हुई जो ग्लास है उसमें शराब पड़ी हुई है, उसे गटक जाती है। बहुत भाँति-भाँति की तस्वीरें हैं, उन सब तस्वीरों को देख कर के आप ये विचार जो है बना सकते हैं कि भारतीय समाज अर्बन जिसे हम कहते हैं, शहरी समाज, जिसमें कि छोटे-छोटे शहर से लेकर के सैटेलाइट टाउन से लेकर के बड़े-बड़े शहर और महानगर तक शामिल हैं, कि ये वर्तमान स्थिति है, कोई किसी से कम नहीं है। तब यह विचार अवश्य ही हमारे सामने उठता है, पनपता है कि भारतीय समाज की क्या दशा होने वाली है आने वाले वर्षों में या भविष्य में। क्योंकि स्त्रियों ने यह डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि जीवन के विविध क्षेत्रों में वे पुरुषों से कम नहीं हैं और उन्हें भला पुरुषों से कम क्यों होना चाहिए? वे तो निरंतर प्रगतिशील हैं, आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं, पढ़ाई-लिखाई से लेकर के प्रोफ़ेशनलिज़्म तक में। लेकिन एक और क्षेत्र जहाँ उन्हें अपने आप को पुरुषों से अधिक या महत्तर सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी, उस क्षेत्र में भी वे आगे बढ़ रही हैं, चमक रही हैं। शराबखोरी का वह क्षेत्र है। शराबखोरी ही नहीं, वह पूरी तरह से एक तरह से कहें तो नशाखोरी का मामला है, जिसमें सिगरेट से लेकर के शराब तक जो है शामिल है। और छोटी उम्र की 17, 16, 17, 18 वर्ष की लड़कियों से लेकर के प्रौढ़ स्त्रियों तक को आप जो है नशा में डूबते हुए देख सकते हैं, क्योंकि यही जो है वर्तमान समय की सच्चाई है। एक और तथ्य है जो कि इसी पहलू से लगा हुआ है, उसका उद्घाटन भी ज़रूरी है कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय समाज में जो महिला अपराध है, उसकी संख्या में बड़ी ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। बल्कि जेल जाने वाली महिलाओं की जो संख्या है, वह जेल जाने वाले पुरुषों की संख्या से बहुत अधिक है, प्रतिशत के मामले में। जो भागीदारी है महिलाओं की, वह आए दिन जो है बढ़ती जा रही है, दुगनी-तिगनी। तो यह भी एक प्रगतिशील होती हुई महिलाओं का सूचक है। इस समाचार से भी आप जो है परिचित हो जाएँ, अच्छा रहेगा। तो ये वर्तमान दशा है भारतीय समाज की और यह विचारणीय प्रश्न है कि आने वाले समय में इसकी क्या क्षति होगी, भारतीय समाज पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि जो स्थिति है इस समय, उसे देखते हुए ये माना जा सकता है कि इसके संकट बहुआयामी हैं, क्योंकि इससे परिवार का टूटना जो कि आए दिन हो रहा है, वह और बढ़ेगा और अंततः वह पूरे समाज को ही ध्वस्त कर डालेगा, क्योंकि पूरी तरह से नैतिकता विहीन समाज जब हो जाता है, जब कोई बंधन नहीं मानता है, कोई अनुशासन नहीं मानता है, कोई रवायत नहीं मानता है, कोई कानून नहीं मानता है, जहाँ स्वच्छंदता ही उसके लिए सर्वप्रिय हो जाती है, वहाँ पर कुछ जब नहीं रहता है, तब फिर वह सब कुछ करने के लिए अधिकृत होता है और जब वह सब कुछ करने को अधिकृत हो जाता है, तब अपराध तो निश्चय ही बढ़ेगा। जब नैतिकता नहीं रहेगी तो प्रेम भी नहीं होगा और फिर जो है इसी तरह से समाज, परिवार टूटता रहेगा और अंततः वह देश को गर्त में ले जाएगा। लेकिन एक भी यह भी सत्य है कि जब आदमी अतिशय भोग विलास में डूब जाता है, हर तरह की उन्मुक्तता का आनंद उठाते हुए उसमें धँस जाता है, तब भीतर कहीं न कहीं उसके
अवलोकन होता है, वह पीछे पलट करके देखता है, जिसे हम कहते हैं गतावलोकन, आत्मान्वेषण भी उसे हम कह सकते हैं, कि भाई हम अपने आप को देखें कि हम कहाँ आ गए हैं, क्या कर रहे हैं। तब फिर वह उसमें विचार करके, हो सकता है कि वह पुनरावलोकन करते हुए कुछ सोचे विचारे और मनुष्य की चेतना के रूप में हल निकाले कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे लौटना चाहिए। ये हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत अधिक नहीं दिखाई देती है। जो वर्तमान स्थिति है और जिस तरह की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, उससे तो मुझे केवल यही नजर आता है कि भारतीय समाज जो है वो पतनोन्मुख है। गंभीर इसके परिणाम जो है आने वाले दिनों में सामने आएंगे, जिसे कोई बचा नहीं पाएगा। विशेष करके बच्चों के ऊपर बड़ा भयंकर इसका प्रभाव पड़ रहा है, और आने वाली जो पीढ़ी है जो बच्चों की, वह भी इससे अछूती नहीं रह पाएगी। आपको एक गाना याद होगा नसीब फिल्म का, जिसमें कि वो कहता है कि जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो क्या है खराबी। तो इसी पंक्ति को आप अपने हिसाब से इसमें शब्द बिठा करके जो है देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि कुछ ऐसी ही स्थिति होती जा रही है। क्योंकि जब सभी लोग पी रहे हैं, दीदी जी पी रही हैं, भाभी जी पी रही हैं, बहन जी पी रही हैं, तो फिर किसी के लिए न पीने का कोई अर्थ नहीं रहता है, क्योंकि उसमें बुरा कुछ नहीं है। तो ये स्थिति है भारतीय समाज की। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जो कि आंखें खोलने के लिए पर्याप्त हैं, और आपके सामने एक झलक जो है देती हैं। इसे सार्वभौमिक सत्य नहीं माना जा सकता है, यह भारतीय समाज का पूर्ण सत्य नहीं है, लेकिन एक ऐसा सत्य अवश्य है जो कि झकझोर रहा है हमें, और हमें यह सोचने को विवश कर रहा है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने बीच में कहा आपसे कि यह बहुस्तरीय संकट है, लेकिन ये एक संक्रमण काल है जिसमें कि बहुत लोग जो हैं इस दिशा में बढ़ रहे हैं, तो बहुत लोग जो हैं पीछे की ओर लौट भी रहे हैं। तो जैसे एक नदी जो है बहुत सारा जलभार लेकर के जब बहती है, तो उसमें आलोड़न होता है, कहीं भंवर दिखाई पड़ता है, कहीं लहरें घूम रही होती हैं, कहीं मध्य में आप देखते हैं करंट बहुत है। तो बहुत तरह का दृश्य जो है हमारे सामने उपस्थित होता रहता है। तो उसे आप एक रूपक मान सकते हैं कि भारतीय समाज की आधुनिकता से जो बिंधा हुआ समाज है, उसकी वर्तमान दशा यही है कि भांति भांति के चित्र जो है उपस्थित हो रहे हैं। संघर्ष का काल है, संक्रमण का काल है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में स्थितियां बदल जाएं, दृश्य भी बदल जाए, लेकिन जब अंधानुकरण में आदमी डूब जाता है और एक विशेष उद्देश्य से आगे बढ़ता है कि मुझे कुछ सिद्ध करना है, कि मैं भी प्रगतिशील हूं, मैं भी आधुनिक हूं, मैं भी वह हर काम कर सकता हूं, कर सकती हूं जो काम के अन्य लोग कर रहे हैं, तब फिर जो है उसका पतन जो है वो तय हो जाता है, उससे कोई बचा नहीं पाता। तो ये स्थिति है। और पिछले दिनों जब मैंने एक वीडियो बनाया था, तो पहाड़ के ऊपर जो पर्यटक जो गए थे भारी संख्या में, तब बहुत सारे लोगों ने कटाक्ष किया था मुझ पर भी कि अंकल तुम भी फंस गए लगता है। तब मैं उन्हें स्पष्ट कर दूं कि मैं अपना हर वीडियो जो है इसी गाड़ी में बनाता हूं। तो इस तरह का भ्रम लोगों के सामने उपजता होगा या उपस्थित हो जाता होगा कि ये खुद उपदेश दे रहा है। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं किसी उपदेशक या समाज सुधारक की भूमिका में नहीं हूं। मेरा वह काम नहीं है, मेरा वह काम हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैं एक साधारण पत्रकार की हैसियत से यहाँ आता हूँ और आपके सामने वस्तु स्थिति लाता हूँ। आपको मैंने ये दृश्य दिखलाए, आपके सामने इन दृश्यों को छोड़ दिया। इन्हें देख करके निर्णय बनाना, लेना या विचार करना, आकलन करना, यह आपके ऊपर है। आप स्वयं सोचिए, विचारिए कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, भारत का भविष्य कैसा है, कैसा हो सकता है, और क्या हम अपनी भूमिका से उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।